हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता। हमें खाली आज इनको समझना ही नहीं है, इनमें डिफरेंस भी हमें पता करना है। इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है और इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब आप कहेंगे क्षेत्रफल तो किसी भी वस्तु का, ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा जितना स्थान वो अपने आप में घेरता है, कवर करता है। ठीक है। आयतन, अब आयतन की भी एक तरह से एक यही बात हो जाती है कि आयतन भी एक वही डेफिनेशन आती है अगर हम कहें तो। धारिता भी किसी वस्तु के अंदर जितना कुछ सामान होता है वो हम रख सकते हैं, उसको भी हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें का जो कॉन्सेप्ट है वो मैच करता है और इसी चीज़ को आज हमें अच्छे से देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए क्षेत्रफल, देखिए सिंपल सी चीज़ आएगी आपके पास। सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है जो आपने पढ़ा है आज तक, क्या होता है नॉर्मली? लंबाई गुना चौड़ाई। सिंपल, इसके अलावा कुछ और नहीं। यानी कि क्षेत्रफल हम कब निकालते हैं? जब किसी भी शीट का, किसी भी फील्ड का, किसी भी जगह का हमारे पास उसकी लेंथ और उसकी चौड़ाई दोनों होती। ओके, तो इस चीज़ के बाद हम मतलब अगर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हो जाए तो हमें क्या पता चल जाता है? उस चीज़ का क्षेत्रफल पता चल जाता है, उसका एरिया पता चल जाता है। ओके, तो इसको हम देख सकते हैं इस तरीके से। सपोज करो मेरे पास दो शीट है, एक ये हो गई और दूसरी हमारे पास शीट हो गई ये। ठीक है। अब इसमें हमने इनकी डायमेंशंस ले ली, यानी कि जो डायमेंशंस हैं वो कौन सी हैं? लेंथ और ब्रेड्थ। सिर्फ दो में हम बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, तो लंबाई मैंने मान ली है इसकी 5 और यहाँ इसकी चौड़ाई 4। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इसको मान रहे हैं सपोज 4 और इसको 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है? अगर हम इसका देखें परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल से पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे, परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप भी क्लियर हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है जितना भी कोई एरिया होता है, जितना भी कोई शीट है, ये हमारे पास ये शीट है, ये भी और ये भी, इन दोनों की जितनी भी साइड्स हैं उन सब की लेंथ, यानी कि बाहरी लेंथ जितनी भी इसकी लिमिट्स हैं, ये लिमिटेड जो इनकी बाउंड्री है, उनकी लंबाई जितनी भी होगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये भी 5 होगी और ये भी 4 होगी। तो जब आप इसकी लंबाई देखेंगे, ये सेंटीमीटर में गिवन है, जब आप इसकी लंबाई देखोगे तो कितनी हो जाएगी? अगर आप इसे ऐड करें 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 5 18, तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ऐसे ही इसका परिमाप निकालेंगे सारी साइड्स को, सभी बाहरी जो इसकी बाउंड्रीज है उनको, बाहरी लंबाइयों को जोड़ करके। 4 और 4 8, 8 और 6 ठीक है 14। तो यहाँ पर परिमाप कितना आया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप तो हुआ सिर्फ जो बाहरी बाउंड्रीज होती है, बाहरी सभी लंबाइयाँ और चौड़ाइयों को ऐड करके जितना भी आपके पास आता है वो हमारा क्या होता है? हमारे एरिया का, हमारी जो शीट होती है, ये वो कोई भी वस्तु, उसका क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की बात करने के लिए सपोज करिए हमें नहीं पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये हम कैसे पता करें? तो मैथमेटिकली एक तरीका बनाया गया है। सपोज करिए हम क्या ले लेते हैं, एक 1 सेंटीमीटर का वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई भी 1 है और चौड़ाई भी 1 है। ओके, तो उस 1 सेंटीमीटर के 1 वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग को, यानी कि 1 सेंटीमीटर के खाने को अपनी इस आकृति के अंदर हम शिफ्ट करेंगे और ये देखेंगे कितने खाने हमारे पास ऐसे बनकर आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कितने खाने बन रहे हैं, मतलब जब आप एक वर्ग सेंटीमीटर के खाने इसके अंदर रखेंगे तो कितने खाने इसके अंदर आते हैं ये देखेंगे।
तो कितने आए हैं, 4 दूनी 8 तिया 12, तो यहाँ पर 12 खानों के बराबर इसका क्षेत्रफल हुआ। यानी कि ये जो आपका एरिया है इसने 12 खाने जितना स्थान घेर रखा है। ठीक है, इस वाली जो ऑब्जेक्ट है, ये पहले वाली ऑब्जेक्ट है हमारी जो सीट है, इसने इस तल ने 12 खाने जितना क्षेत्रफल घेर रखा है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं दूसरे वाले शीट की। इसमें भी हम इतने ही खाने रखेंगे इस तरीके से। तो ये भी हमारे 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के जितने खाने इसके अंदर आते हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। कितने खाने आए हैं, 4 और 4 8 खाने। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आएगा, 8 खाने जितना। ठीक है, तो यानी कि इसका जो एरिया होगा इस वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है, 8 खाने जितना। ठीक है, और इसने 12 खाने जितना। हालांकि अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें क्षेत्रफल तो कितना आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 5 और 4, तो 5 गुना 4 यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 5 चौक 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर कह लीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल की मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा 4 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें पता चला है ये वाली जो आकृति है इसने 12 खाने जितना स्थान घेर रखा है, और इस वाली आकृति ने 8 खाने जितना स्थान घेर रखा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वाली जो आकृति है ये 8 खानों जितनी है और ये वाली आकृति 12 खाने जितनी है। इसके अंदर 12 खाने आ सकते हैं, इसके अंदर 8 खाने आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये वाली आकृति छोटी होगी और ये वाली आकृति बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इस चीज़ से हमें पता चला है कि ये आकृति ज़्यादा स्थान घेर रही है और ये आकृति कम स्थान घेर रही है, इसलिए इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल कम है। ठीक है, वही एक और चीज़ हमें पता चलती है कि बाहरी जो बाउंड्रीज होती हैं, बाहरी लंबाइयों को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें उसका आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाता है। ठीक है, और जो उसका भीतरी भाग होता है, जितना स्थान किसी भी आकृति का भीतरी भाग घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, उसको आप खानों के हिसाब से निकाल लीजिए या फिर आप उसको मैथमेटिकली निकाल लीजिए, 5 गुना 4 करके लंबाई चौड़ाई करके। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्षेत्रफल और परिमाप। उसके बाद हम बात करते हैं आयतन की। आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अब वॉल्यूम की भी सिंपल सी वही परिभाषा आएगी एक तरीके से कि निश्चित स्थान कोई भी वस्तु घेरती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे। देखो, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरीके से होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आप किस तरीके से देखते हैं, सपोज करिए कोई ऐसी वस्तु है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है। सपोज करिए, एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पर सीट ले रहे थे, शीट में क्या था कि लंबाई और चौड़ाई थी, क्या आपने ऊंचाई भी पता करी इसकी, नहीं, उसमें ऊंचाई हम देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, उसकी ऊंचाई होती भी नहीं, किसी भी शीट की किसी भी कागज़ की ऊंचाई होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है, लंबाई या चौड़ाई होती है। ठीक है, अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। यानी कि जैसे कोई गिलास हो गया, कोई बाल्टी, कोई भी ठोस चीज़, कोई भी डब्बा। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, जब हम वहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर हम ऊंचाई भी लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर 3 डायमेंशंस आ जाती है, एल बी एंड एच। और एल बी एच की हेल्प से ही, की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये रहा, और इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले सकते हो, प्रयोग करने के लिए कोई एक बाल्टी और उसके अंदर कोई 2 बाल्टी ले लेंगे। सपोज करिए ये दोनों ही बाल्टी का जो आयतन है वो सेम है। ओके, इन दोनों बाल्टी के अंदर हम क्या करेंगे, 2 बेलन लेंगे, एक बेलन बड़ा और एक बेलन छोटा। सेम बाल्टी है, दोनों का आयतन कैसा है, इक्वल है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें बेलन लेते हैं। बेलन के लिए हम
एक बेलन हमने इस साइड में डाला, इस वाली बाल्टी में। इसमें हमने क्या देखा कि ये वाली जो बाल्टी है, इस बाल्टी में हमने छोटा बेलन लिया और इसमें बड़ा लिया। अब हम देखते क्या है कि छोटा बेलन जो है वो कम आकार घेरता है, और जो बड़ा बेलन है जब हम उसको भरे पानी की बाल्टी में डुबोते हैं तो उसका पानी थोड़ा बाहर आने लगता है, और जो छोटा बेलन हम डालते हैं उसी बाल्टी में सेम पानी के अंदर, तो वो पानी थोड़ा कम बाहर आता है। लेकिन जब बड़ा बेलन डालते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा पानी बाहर आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला बेलन ज़्यादा स्थान घेरता है और ये वाला बेलन कम स्थान घेरता है, ठीक है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका आयतन ज़्यादा है और इसका आयतन कम है, ओके। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, ओके। तो ये डिफरेंस रहा हमारा क्षेत्रफल और आयतन के अंदर। अब हम बात करते हैं धारिता की। धारिता यानी कि किसी भी बर्तन की, किसी भी ठोस बर्तन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और धारिता जो होती है, जैसे कि हमारा आयतन होता है उसी तरीके से धारिता होती है, ठीक है। अब कैपेसिटी, जैसे कि इंग्लिश में समझ में आ रहा है कैपेसिटी, ये वाला जो वर्ड है ये सारी बात को जो है डिफाइन करने में काफ़ी है कि किसी बर्तन की, किसी ठोस बर्तन की, किसी बाल्टी की जितनी कैपेसिटी हो सकती है उसकी धारिता कहलाएगी, यानी कि एक तरह से आयतन ही कहलाएगी, क्योंकि बर्तन ठोस है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होगी, ओके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब कोई ठोस आकृति होती है, जितना उस आकृति के अंदर यानी कि उस बर्तन के अंदर जितना भी द्रव्य आता है, जितना भी द्रव आता है, जितना भी द्रव आता है, जितना भी हम लिक्विड उस बर्तन के अंदर रख पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। और धारिता जो होती है, अंतर इतना होता है, आयतन आपका किस में होता है, क्यूब में चला जाता है। सपोज करिए ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में आएगा। ऐसे ही जब धारिता होती है, वो धारिता किस में आएगी, हमारी द्रव भरा जाएगा, कोई भी द्रव, दूध, पानी, चाय, कुछ भी, तो जो द्रव होगा वो किस में मापते हैं हम, वो सेंटीमीटर में तो नहीं माप सकते, वो मापेंगे हम लीटर में, ठीक है। तो धारिता की जो इकाई होती है वो कितनी होती है, लीटर होती है। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन की जो इकाई होती है वो कितनी होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि घन सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम बात करेंगे लीटर की। 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर जो होता है, सपोज करिए 1 लीटर की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि सपोज करिए कोई बर्तन है, उसकी जो नाप है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ही उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो बर्तन है, जब आप इसका आयतन निकालेंगे या धारिता निकालोगे तो कितना आएगा आयतन या धारिता, आयतन और धारिता, यानी कि धारिता आयतन का ही एक रूप होती है, ठीक है। तो जब धारिता निकालोगे तो कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है हम धारिता में अभी काम कर रहे हैं, धारिता तो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं हो सकती, धारिता होती है लीटर में, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, 1 लीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमें पता चला कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, यानी कि घन सेंटीमीटर होते हैं। अब ये तो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं ले सकते हम लीटर को, तो इसको हम लेते हैं 1000 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता चला कि 1 लीटर कितने बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के, यानी कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आधा लीटर में कितने ml होंगे, 500 ml होंगे। अब ऐसे ही 1/4 लीटर जो होता है उसमें कितने ml हो जाएंगे, 250 ml हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो नाप होती है हमारी, यही हमारे जो दूध वाला होता है उसके पास होती है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग बेसिकली आपके घर में दूध आता होगा, ओके। तो आज का आपका होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपको देती हूँ। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, लीटर का जो भी हिसाब है इसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि 3 लीटर का जग है, तो क्वेश्चन रहा आपका 3 लीटर के जग को पानी से भरना है।
50 ml के बर्तन से भरने के लिए कितनी बार उसमें पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे 3 लीटर में कितने ml होते हैं, फिर उस ml को 50 ml में डिवाइड कर लीजिए 50 ml के हिसाब से, तो आंसर आपका आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।